नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले एक शॉकिंग खबर आ रही है। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी लॉ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दी, जिसमें कहा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल के रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अरुण गोयल, जिनका सर्विस 2027 तक थी, उनकी रिजिग्नेशन के साथ अब इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक मेंबर बच गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जबकि इलेक्शन कमिश्नर अरूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए। 3 मेंबर वाले इलेक्शन कमीशन में सिर्फ अब एक मेंबर। लोकसभा चुनाव से पहले अब सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होने की वजह से गवर्नमेंट को जो है फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट करना होगा, क्योंकि उनका लोड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये संभव नहीं है एक इलेक्शन कमिश्नर से पूरी लोकसभा इलेक्शन कराना। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच का आईएएस अफसर हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया था। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का रिजिग्नेशन ऐसे टाइम पे आ रहा है जब लोकसभा चुनाव 2024 के डेट का अनाउंसमेंट होने वाला है और कमीशन जो अभी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के विजिट पे है, वहाँ पे इलेक्शन की तैयारी के लिए। और अभी जो है जम्मू कश्मीर की विजिट पे जाने वाली थी कमीशन 11 मार्च से 13 मार्च के बीच, और उसके बाद जो है डेट का अनाउंसमेंट होने वाला था और उससे जस्ट पहले जो है रिजाइन दे दिए हैं। और अभी जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग सुनवाई भी है, तो एक बहुत क्रूशियल टाइम पे जो है रिजाइन दिए हैं उन्होंने। अरुण गोयल के रिजिग्नेशन पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये गहरी चिंता की बात है। इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है और सरकार उस पर किस तरह दबाव डालती है, इसमें बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है। आपको मालूम है कि अरुण गोयल के इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट होने पे उनके खिलाफ जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ जो है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था, उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था कि इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जो प्रोसीजर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने का। जिसके बाद इस केस की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके खिलाफ जो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस केस को सुन चुका है, इसलिए वो दोबारा इस केस को नहीं सुनेंगे। आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस केस में सुनवाई किया था और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक फैसला सुनाया था जिसमें सरकार को एडवाइजरी दिया था कि अब जो आगे से जो भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट होगा उसमें कमेटी के द्वारा सिलेक्शन होगा और वो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 3 मेंबर का कमेटी होगा, वही जो है आगे से सभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करेंगे। साथ ही इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को भी अगर हटाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, तब जगह हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो है सरकार ने बदल दिया। उन्होंने जो है पहले एक नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन कमिश्नर को सेक्रेटरी का पोस्ट बना दिया। पहले जो है इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर था, मगर सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए उसको एक सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट बना दिया। फिर सरकार ने एक सुप्रीम पार्लियामेंट में एक कानून ला करके जो है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके उसके जगह पे एक मेंबर को शामिल कर लिया जो यूनियन मिनिस्टर हो। इसके साथ ही अब नई कमेटी में सरकार के 2 मेंबर होंगे और ऑपोजिशन से एक नेता होंगे सिर्फ, जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी होगी। अरुण गोयल लगभग 37 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहे थे। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को सेक्रेटरी के पोस्ट से रिजाइन देते हैं और उसके अगले दिन जस्ट 19 नवंबर को जो है उनको गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर बना देता है, जिसकी वजह से विवाद हो गया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और इस पर सुनवाई हुई थी। अनूप गोयल, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जबकि वो ट्रेंड जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुए हैं। इतने क्रूशियल मोमेंट पर अरुण गोयल का रिजिग्नेशन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।